भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान में, के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। भगत सिंह के घर में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार से स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा ली। जब भगत सिंह केवल 12 साल के थे, तब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बारे में सुना। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उस दिन उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी उठाई और उसे अपने माथे पर लगाया, यह प्रण लेते हुए कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और भारत को आजाद कराएंगे। शिक्षा और क्रांतिकारी विचारों का विकास। भगत सिंह ने लाहौर के DAV स्कूल में पढ़ाई की। वहां उनकी मुलाकात क्रांतिकारी विचारधारा वाले युवाओं से हुई। उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में पढ़ा और मार्क्सवाद से प्रभावित हुए। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही काफी नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी जरूरी है। 1923 में भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई से ज्यादा देश की आजादी के लिए लड़ने में लगता था। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जो युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करती थी। क्रांतिकारी गतिविधियां। 1928 में भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना था। उसी साल साइमन कमीशन के विरोध में हुए प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पर पुलिस की लाठीचार्ज से हुई चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से क्रोधित भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को गोली मारकर बदला लेने का फैसला किया। इसके बाद भगत सिंह को पुलिस से बचने के लिए भूमिगत होना पड़ा। असेंबली बम कांड। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेज सरकार को यह संदेश देना था कि भारतीय अब उनके अत्याचारों को सहन नहीं करेंगे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और खुद को गिरफ्तार करवा दिया। जेल में समय और विचार। जेल में भगत सिंह ने कई किताबें पढ़ी और लेख लिखे। उन्होंने अपने विचारों को और परिष्कृत किया और मजदूरों और किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल भी की, जिससे उनकी सेहत बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। फांसी और अमर बलिदान। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उनकी फांसी की खबर से पूरा देश स्तब्ध रह गया। भगत सिंह केवल 23 साल के थे, लेकिन उन्होंने अपने बलिदान से करोड़ों भारतीयों के दिलों में आजादी की अलख जगा दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। भगत सिंह ने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने युवाओं को देशभक्ति और साहस की प्रेरणा दी। उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनका मानना था कि आजादी केवल अंग्रेजों को भगाने से नहीं मिलेगी, बल्कि समाज में समानता और न्याय स्थापित करने से मिलेगी। भगत सिंह का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। उन्होंने साबित किया कि सच्चा देशभक्त अपने सिद्धांतों के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा सकता है। निष्कर्ष। भगत सिंह का जीवन और बलिदान भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि भारतीय समाज को जागृत करने का भी प्रयास किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची आजादी के लिए संघर्ष करना ही एकमात्र रास्ता है। भगत सिंह आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में जिंदा है और उनका संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेगा। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी।